को किया है, भ्रष्टाचार मिटाने को किया है, पर जिस तरह से उस आवाहन को सत्ता पक्ष भड़काने की सूरत में देख रहा है या कह रहा है कि युवाओं को भड़का रहे हैं या युवाओं से कुछ अलग कराने का नेपाल मॉडल देश में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात चल रही है, विवाद बन गया है। आपकी राय क्या है इस महत्वपूर्ण विषय पर? जी गौरव जी, पहली बात तो धन्यवाद, बड़ी अच्छी मुद्दे पे आप चर्चा कर रहे हैं। जी भैया। नेपाल, बांग्लादेश, अब भारत, जहां तक मेरा अपना तजुर्बा और अपना एक्सपीरियंस है राजनीति की, तो ये भावनात्मक कम जो इनका ट्वीट आया माननीय राहुल गांधी जी का, ये भावनात्मक कम था, ये एक रणनीति के तहत से आया। क्या बात है। और इस रणनीति पे हम केवल माननीय राहुल गांधी जी से इतना ही कहेंगे, आप धरातल पे मेहनत करिए, अपने संगठन के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं से कहिए कि धरातल पर मेहनत करें, गृह युद्ध की तरफ हमारे युवाओं को न धकेलें। ये हम आप नहीं, गलत पवन भाई, मैं यहाँ मैं गलत बात प्रसारित नहीं करने दूंगा। गलत बात यहाँ का भाई, नहीं, ये भी गलत कह रहे हैं ना, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नहीं, आपकी बोली बोलेंगे भाई। क्यों प्रधानमंत्री युवा का वोट नहीं मांगते थे? क्या देते नहीं? प्रधानमंत्री का सब था नहीं था कि कांग्रेस को युवा सबक सिखाएगा? आप क्या तब भूल गए थे? आपको इसका मौका दूंगा, खुद बोलिएगा। गौरव जी बहस कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। गौरव जी एक मिनट, कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों की आदत होती है जी बीच में भोंकने की। आप हमारी बातों को सुनते फिर अपना जवाब देते, एक अच्छे प्रवक्ता की तरफ बैठिए। हम ना तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और ना ही कांग्रेस और सपा के हैं, इसको ध्यान में रखिएगा आइंदा से। हमारी डिबेट्स में हम जहां बैठेंगे बहुत सोच समझ करके चर्चा करिएगा। आप एक अच्छे प्रवक्ता बनिए पहले, चलिए, ये उचित नहीं है। हमें बोलिए। आप हेडमास्टर बनेंगे, चर्चा हो रही है, आप हेडमास्टर बनेंगे। आप नहीं, अरे हेडमास्टर हैं, यू आर नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अरे भाई सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप हेडमास्टर बनेंगे क्या? आप हेडमास्टर नहीं बनेंगे? सुनिए, आपके जैसे लोगों को प्रवक्ता बनाता हूं मैं। आप गलतफहमी में पालिए, आप बोलना सीखे, अच्छे वक्ता बनिए। अच्छे वक्ता बनेंगे, सुनिए, अच्छे वक्ता बनेंगे तभी आगे जाएंगे। आप हमारी बातों को सुनते फिर कहते पवन जी आपने ये किया, गलत। आपकी बात तो तब सुनता जब अनबायस होकर बोलते हैं। नहीं किया जाता है। नहीं, आप बायस हो। निवेदन करते हैं माननीय जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, एक अच्छा वक्ता बनिए। डिबेट का मतलब समझिए आप। बोलिए। ऐसे थोड़ी होता बीच में चिल्लाने लगी आप आधी अधूरी जानकारी लेकर के। हम कह रहे हैं राहुल गांधी जी से निवेदन करके कह रहे हैं, जो चाहे बोले। हमने सुनिए, हम राहुल गांधी जी से निवेदन करके कह रहे हैं, गृह युद्ध की व्यवस्था न कराएं, वो आप युवाओं को भड़काने की व्यवस्था न कराएं। आप धरातल पे काम करिए, आप अपने संगठन पे काम करिए। आप देश के गद्दार हो, आप देश के गद्दार हो। सुनिए, हमारे देश में आज हमारे देश में मौका दूंगा बाद, अभी नहीं। आज हमारे देश में 350 से ज्यादा मिलियन से ज्यादा 350 मिलियन से ज्यादा हमारे युवा हैं। उनको भड़काने की कोशिश मत करिए। आप संगठन चलाइए, आप सारी बातें सही है, आप भाजपा के खिलाफ आइए, आप वो चोरी का इल्जाम लगाइए, हमें कोई आरोप नहीं है भाई। आप आरोप लगा रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं ना दिखा रहे हैं तो बताइए। आप चुनाव आयोग के ऊपर आवाज उठाइए, हम साथ में आपके, बोलिए। लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि हाँ गृह युद्ध हो जाए, लोग हाथों में मसाल लेकर चले, तलवारें लेकर चले। हमारे युवा जो हैं उनको भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये हल्की ट्वीट नहीं है 4 लाइन की, ये भावनात्मक कम रणनीति के तहत किया गया है ट्वीट। नहीं करना चाहिए, एक्स पर ऐसे पोस्ट नहीं करना चाहिए। हमने गौरव जी, हमने माननीय राहुल गांधी जी के प्यारों को हमने मैसेज किया और हमने बात किया है। वो मानने के नहीं तैयार है, कह रहे नहीं, युवा तो हमारे साथ है, युवा तो हम कह रहे हैं साथ हैं आपके। भाई अगर भारतीय जनता पार्टी
रोजगार देने में असफल हो रही है, हम आपके साथ हैं। आप सड़क पे आइए, तो क्या बात है। आप सड़क पे आइए।